मैं जो आज बताने जा रहा हूं पैरिया डिजीज के बारे में। पुराने से पुराने पैरिया को जड़ से खत्म करने का अचूक होम्योपैथिक दवाई के बारे में बताने जा रहा हूं। साथियों, मैं डॉक्टर एम ए आजाद, आप सबों का मेरे आजाद होम्योपैथिक चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज जो मैं इस डिजीज के बारे में बताने जा रहा हूं, पैरिया डिजीज या पायोरिया डिजीज, ये आप जो लक्षण देखे होंगे बहुत अधिक आदमी में, और ऐसे लक्षण कैसे आप पहचानेंगे, कैसे इन्हें जानेंगे और मुख्य इनकी क्या वजह है और इनकी क्या दवाइयां हैं, मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप बिल्कुल मेरे वीडियो पर बने रहें। और भली भांति आप इन्हें ठीक कर सकते हैं। पुराने से पुराने पैरिया, कितनों पुराने हो, बदबूदार हो, मुंह से मवाद निकलता हो, खून निकलता हो, पीप निकलता हो और आपका दांत सड़ा जा रहा हो या पीलापन होता हो, तो ऐसे अवस्थाओं में आप किस प्रकार से कौन सी दवाई चलाएं और किस प्रकार से आप इन्हें सफलपूर्वक ठीक कर सकते हैं, मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। अगर आप शुरू से अंत तक बने रहते हैं तो मैं अवश्य गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप पैरिया डिजीज को बिल्कुल जड़ से ठीक कर सकते हैं। पैरिया लक्षण ये साधारण सी बीमारी मानी तो जाती है और सभी घरों में ये देखने को मिलता है। आप देखे होंगे किसी भी घरों में 4-5 व्यक्ति में से 1 या 2 व्यक्ति को पैरिया बीमारी से ग्रसित। इनकी लक्षण जो पाया जाता है, इनकी लक्षण को समझना बिल्कुल आसान है। देखे होंगे ऐसे व्यक्ति जिन्हें पैरिया हो जाता है, उनके मुंह में हल्का बदबू आने लगता है। इतना ही नहीं, मसूड़े से मवाद निकलने लगता है, दांत से खून आने लगता है, मसूड़ों से खून निकलने लगता है। ये मसूड़े अंदर में जख्म हो जाते हैं। इन मसूड़ों के अंदर में जख्म हो जाता है, घाव बन जाता है और फिर उसमें मवाद भर जाता है और फिर वो मवाद बहने लगता है। पैरिया बीमारी में अक्सर आपने देखा होगा मुंह से बहुत अधिक बदबू आता है। पैरिया के कई सारे लक्षण हैं और कई सारे किस्म हैं। बहुत सारे इनके परखने और जांचने के तरीके भी हैं जो आसानी से आप घरों में जांच सकते हैं। आप किसी वस्तु को जब खाते हैं तो उस वस्तु में खून का धब्बा लग जाता है। दांत से अगर एप्पल को खाते हैं तो उस एप्पल में खून का धब्बा, आप किसी अमरूद को खाते हैं तो उसमें, किसी रोटी को खाते हैं तो खून का धब्बा या खून दिखाई देता है। यह पैरिया का लक्षण है। आपने देखा होगा कुछ व्यक्ति को पैरिया के कारण बहुत अधिक असहनीय दर्द दांतों में होता है। आपने देखा होगा कि मुंह में बदबू, इतनी अधिक बदबू कि आपसे कुछ लोग बातें नहीं करना चाहते हैं। अगर आप बोलते भी हैं तो वो धीरे से खिसक जाता है, लेकिन आपको कहता नहीं है कि आपका मुंह महक रहा है, बदबू दे रहा है। यह पैरिया का लक्षण है। आप इन्हें बिल्कुल सफलपूर्वक उपचार कर सकते हैं। साथियों, पैरिया किन वजहों से होता है, पहले सोचने की बात है। आखिर कहां पर क्या असावधानियां आपने किया या हो गई जिसके वजह से ये पैरिया बीमारी हो गया। पैरिया बीमारी जेनेटिक भी होता है। सर्वप्रथम ये बात आप जान लें कि आपके घरों में अगर माता पिता को है तो उनके बच्चों को होने की संभावना है। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों के मुंह में पैरिया बीमारी हो जाती है। दांत सड़ने लगता है, किसी का दांत सड़ करके काला पड़ जाता है, किसी का लाल हो जाता है, किसी का पीलापन हो जाता है। आपने देखा होगा कुछ व्यक्तियों को पैरिया होने का लक्षण जो होता है वो खैनी बीड़ी खाने की वजह से होता है। कुछ व्यक्ति बहुत अधिक गुटखा यूज करते हैं, उस वजह से भी पैरिया की बीमारी हो जाती है। इतना ही नहीं, पान खाने की वजह से भी पैरिया बीमारी हो जाती है। दांतों को खराब कर देता है, मसूड़ों को खराब कर देता है। और पैरिया बीमारी होने की और भी लक्षण और भी कारण होते हैं। जैसे आप भोजन करते हैं लेकिन दांत की अच्छी सफाई नहीं करते हैं, ठीक ढंग से सफाई नहीं करते, दांतों में बैक्टीरिया हो जाता है। आप तो रात भर सोए रहते हैं लेकिन दांतों में जो भोजन का कण फंसा हुआ रह जाता है,
उसमें बैक्टीरिया हो जाने के कारण वो रात भर मुंह को या मुंह मसूड़ों में वो जख्म बनाना शुरू कर देता है, घाव बनाना शुरू कर देता है और पूरे मुंह के मसूड़ों को इन्फेक्ट कर देता है। तो उससे इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके वजह से सवेरे उठते ही मुंह बदबू महकने लगता है, क्योंकि सड़ा हुआ भोजन और बैक्टीरिया होने के कारण पूरा मुंह खराब हो जाता है। पूरे मुंह का स्वाद और गंध भी वो बदल देता है, जिसके वजह से मुंह महकने लगता है, वो गंदा महकने लगता है। आप सवेरे उठते हैं, जब ब्रश करते हैं तो वहां भी वो असावधानियां करते हैं। ब्रश करने की वजह से भी पैरिया बीमारी हो जाती है। ब्रश को हल्के हल्के दांतों पर चलाना चाहिए, लेकिन ब्रश पर साथियों इतना आप जोर डालते हो, इतना जोर डालते हो कि मसूड़े तक छिला जाता है, मसूड़ों में जख्म हो जाती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे मसूड़ों में जख्म होने के बाद दांत में असहनीय दर्द होने लगता है। ये तो कारण हुए और लक्षण हुए, मैं दोनों बता दिया। जब भी पैरिया बीमारी होती है तो आपने देखा होगा दांत के मसूड़े नीचे की तरफ आने लगते हैं। मसूड़े जो होते हैं साथियों वो नीचे की तरफ आने लगते हैं, जिसके वजह से दांत बड़ी बड़ी दिखाई देना पड़ती है, बड़ी बड़ी दिखाई देने लगती है। दो दांतों के बीच हल्का गैप आ जाता है पैरिया के कारण। अगर पैरिया नया हो तो दांतों में दर्द अधिक होती है, असहनीय भी हो सकता है। लेकिन जब पैरिया की बीमारी पुरानी हो जाती है, दांतों में या दांतों के नीचे मसूड़े में जख्म पुराना हो जाता है, तो पीप बनने लगता है, मुआद बनने लगता है, और वह धीरे धीरे सोए टाइम में या रात के टाइम में सोते वक्त वह मुआद मुंह से किसी प्रकार से पेट में चला जाता है, और फिर जब पेट में पहुंचता है तो पेट में गड़बड़ी करने लगता है, पेट को गड़बड़ कर देता है, और फिर तो पेट के गड़बड़ी से सारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो साथियों, इस पैरिया बीमारी को हल्के से न लें, इसे ठीक करने की आप कोशिश करें और बिल्कुल ठीक करें। कुछ आदमी तो पैरिया के बीमारी को इतना बढ़ा लेते हैं कि दांत का या मुंह का अल्सर और कैंसर तक भी हो जाता है। आपने देखा होगा साथियों, खाते समय या पानी पीते समय गर्म पानी पीते हैं तो दांत में लगता है झंझना कर, ठंडा पानी पीते हैं तो कलकला करके लगता है। इस प्रकार से यह पैरिया ही है। तो मैं आज जो बताने जा रहा हूं पैरिया का पूर्ण डिजीज के बारे में, पूर्ण उपचार के बारे में, पूर्ण इलाज के बारे में, बिल्कुल कंप्लीट, ये जड़ से ठीक होने वाली चीज है और ये ठीक होगी। सर्वप्रथम जो मैं आपको दवाई बताने जा रहा हूं, उस दवाई का नाम आप लिख लें। साथियों, मुंह में किसी भी प्रकार का पैरिया हो, चाहे नया हो चाहे पुराना हो, आप सर्वप्रथम कैलेंडुला क्यू का माने मदर टिंचर होता है, मैं और वीडियो में बता चुका हूं। साथियों, 15 बूंद 2 टाइम हाफ कप वाटर में डालकर आप पिए, और कैलेंडुला क्यू मदर टिंचर हाफ कप वाटर में 20 बूंद डालकर दिन में 2 से 3 बार कुल्ला करें। कुल्ला का माने होता है, एक होता है साथियों गलगला करना, गलगला में नहीं कर रहा हूं, कुल्ला करने के लिए, यानी मुंह में रख करके पूरे मुंह में आप उस वाटर को चलाएं, घुमाएं और फिर फेंकें, फिर थोड़ा सा मुंह में लें, फिर उन्हें पूरे मुंह में उन्हें चलाएं, घुमाएं पूरे मुंह में, उस वाटर को अपने कुछ देर तक रखें और उन्हें हिलाते रहें मुंह में। इस प्रकार से आधे कप पानी में 20 बूंद कैलेंडुला को डालकर आप इस प्रकार से डेली करें। कैलेंडुला जो होता है साथियों, यह एंटीसेप्टिक का भी काम करता है, इनका मलहम भी बनाया जाता है। लेकिन आप कैलेंडुला क्यू 15 बूंद 2 टाइम हाफ कप वाटर में पिए, और 20 बूंद डालकर 2 टाइम सवेरे और रात में या शाम में एक वक्त या किसी भी टाइम 2 टाइम को आप उससे कुल्ला करें, पूरे मुंह में वाटर को डाल करके पूरे मुंह में चलाएं, जिससे कि हर जगह वो पहुंच जाए। दवाई नंबर 2, मर्कसॉल किसी भी प्रकार 200 मर्कसॉल 200 5 बूंद 3 टाइम खानी है। किसी प्रकार का चाहे नया या पुराना पैरिया हो, आप मर्कसॉल 200 5 बूंद 3 टाइम इन्हें खाएं। वाटर में भी खा सकते हैं
या डायरेक्ट टंग पर 5 बूंद टपका कर आप खा सकते हैं। साथियों, इसका मुख्य लक्षण मर्कशोल का जो मसूड़े में मवाद बन जाता है, मुंह में जो महक आती है, बदबू आती है, उसे ठीक करना है। बहुत अच्छी दवाई होती है। और दवाई नंबर 3, बायो कॉम्बिनेशन 18, बायो कॉम्बिनेशन 18, 4 टैबलेट 2 टाइम चूस कर खानी है। ये तो मैं पैरिया का दवाई बताया, दवाई और भी है साथियों। ये दवाई आपको खानी है, लेकिन अगर मुंह से ब्लड आता हो या दांत से हल्का हल्का ब्लड निकलता हो, अपने आप निकलता हो, या कुछ खाने के बाद ब्लड निकलता हो, तो हेमामेलिस 200 CH 5 बूंद 3 टाइम खानी है। हल्का हल्का जो ब्लड निकल रहा है, या कुछ खाने में जो आता है, या मुंह धोते समय जो आप जब फेंकते हैं वाटर को, तो उसमें भी हल्का ब्लड आता है दांत से मिक्स किया हुआ, तो हेमामेलिस 200 CH जो आप खाएंगे तो वह इस ब्लड को निकलना बंद कर देगा। दवाई नंबर 5, अगर मसूड़े में हल्का दर्द होता हो, क्रियोजोटम 200 CH चलाएं 5 बूंद 3 टाइम। साथियों, ये बहुत अच्छी दवाई होती है। कुछ बच्चे को देखा होगा कि दांत काला काला और सड़ा हुआ हो जाता है, तो ऐसे स्थिति में क्रियोजोटम 200 चलाया जाता है। इसकी मुख्य दवाएं होती है सड़े हुए दांत की, काला दांत का। यह मुख्य दवाई क्रियोजोटम 200 CH 5 बूंद 3 टाइम देनी है। अगर मुंह में दर्द भी हो हल्का हल्का, तो क्रियोजोटम उस दर्द को खींच लेती है। और इतनी दवाइयों के साथ आपको एक मुंह धोने वाला पाउडर भी चलाना है। बहुत ही अच्छी पाउडर होती है, जो कि होम्योपैथ खुद बनाती है। यह होम्योपैथ कंपनी की ही है, विजल कंपनी की है। विजल एक्लालावा टूथ पाउडर आपको खरीद लेना है और इससे मुंह धोना है। किस प्रकार आप मुंह धोएंगे मैं बताने जा रहा हूं। इस पाउडर को, विजल एक्लालावा टूथ पाउडर, आप सवेरे जगह और इस प्रकार से हाथ में लेकर के, मंजन को लेकर के उंगली से धीरे धीरे उन्हें मसाज करें या रगड़ें या लगाएं सवेरे। और फिर रात में खाना खाने के बाद जब बेड पर सोने के लिए आप जाएं, तो उस समय इस पाउडर से आप अवश्य मुंह धोकर तब आप जाएं सोने के लिए। इन दवाई के साथ ये जो टूथ पाउडर है, इसे भी लगाना होगा विजल कंपनी की, तभी कंट्रोल होगा। क्योंकि मुंह के अंदर जो सड़ा हुआ भोजन रह जाता है और आप बेड पर चले जाते हैं और रात भर सोए रहते हैं, तो उसमें छोटे छोटे बैक्टीरिया होने के कारण आपके मुंह में सड़े हुए भोजन को और वो सड़ा देता है और बदबू पैदा कर देता है। यही तो असावधानी आप कर रहे हैं। अगर आप स्वस्थ हैं, पैरिया नहीं भी है, तो आप ऐसे आदतों को डालें। किसी भी टूथ पाउडर से या टूथपेस्ट से या विजल पाउडर से, मुंह धोने वाले पाउडर से आप 2 टाइम मुंह धोएं। और अधिक पैरिया हो तो आप 3 टाइम, सवेरे, दोपहर और रात में सोते टाइम। लेकिन 2 ही टाइम से आपका कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन साथियों, कुछ व्यक्ति ऐसा कहते हैं, या कुछ व्यक्ति कॉल करके भी हमें बताते हैं कि सर दांत में ठंडा पानी बहुत लगता है, कनकना के लगता है। ऐसे अवस्था में कौन सी दवाई चलाएं? पैरिया भी है, दर्द भी होता है। तो साथियों, मैं उनको बताना चाहता हूं कि मैं ये जो दवाई बताने जा रहा हूं आपको, अगर पैरिया के साथ साथ ठंडी पानी पीने के बाद दांत में लगता हो कनकना करके, या गर्म पानी आपके दांतों में लगता हो, तो ऐसे अवस्था में एक दवाई में आपको प्लेंटागो क्यू 15 बूंद 3 टाइम खानी है। साथियों, इस दवाई को आप लिख लें, प्लेंटागो क्यू 15 बूंद 3 टाइम वाटर के साथ, हाफ कप वाटर के साथ आपको खानी है। यह मुख्य दवाई दर्द हो, या दांत में ठंडी पानी लगती हो, या गर्म पानी दांत में लगता हो कनकना करके, या गर्म पानी पीने से दांत झंझना जाता हो, तो ऐसे अवस्थाओं में मुख्य तौर से इस दवाई को चलाई जाती है। प्लेंटागो क्यू
ये इसकी मुख्य दवाई है। और साथियों, अगर मसूड़े से पीप निकलता हो हल्का हल्का, आप देखे होंगे मसूड़े सड़ जाने के कारण उसमें जख्म हो जाती है दांत के नीचे से और हल्का हल्का पीप मवाद निकलने लगता है, तो साइलेंसिया 30 CH आपको चलानी है। बिल्कुल कंप्लीट जड़ से ठीक हो जाएगा। और जिनको सबसे पुरानी से पुरानी अगर पैरिया की बीमारी हो तो साथियों, मैंने जितनी सारी दवाइयां बताया, ये सारी दवाइयों को आप चला दें, बिल्कुल कंप्लीट मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका पैरिया ठीक हो जाएगा। लेकिन साथियों, आपको 2 टाइम मुंह साफ करने की आवश्यकता है, एक सवेरे और एक रात में सोने से पहले। यह आदत आपको डालनी है और यह आदत डालने के बाद आपकी लाइफ स्टाइल बदल जाएगी और आप स्वस्थ हो जाएंगे, बिल्कुल खुशहाल हो जाएंगे। नहीं तो आप इसे देख सकते हैं, यूज करके एक बार देखें। मैं जो बता रहा हूं खुद आप हमें बताने लगेंगे, मैसेज करके हमारे कमेंट में बताने लगेंगे ये कितनी अच्छी दवाइयां होती है। और यह जो दवाई आप चलाएंगे, ये अगर दर्द है तो बिल्कुल ये 1 से 2 घंटे के अंदर आपको फायदा दिखाने लगेगा। और अगर दर्द नहीं है, सिर्फ पैरिया है, तो फिर तो आपको 2 से 3 दिन के अंदर ही फायदा नजर आने लगेगा। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, आप चला के देखें, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये सारी दवाइयां आपको होम्योपैथ के शॉप पर मिल जाएगी, आप खरीद सकते हैं, ले सकते हैं। ये महंगी दवाई भी नहीं है, आराम से अवेलेबल है, हर जगह अवेलेबल है, चाहे शहर हो छोटा गांव हो, हर जगह अवेलेबल है, आप खरीद सकते हैं। और ये ठीक होने की चीज है। और पैरिया बीमारी बड़ी खराब बीमारी होती है साथियों। आपको साथियों में बैठने में, कुछ बात करने में आपको शर्म सी महसूस आएगी, क्योंकि मुंह से जब बदबू देने लगता है तो आदमी जो है उनसे बात नहीं करना चाहता है। तो मैंने जो आज आपको बताने जा रहा है, मैंने जो आपको बताया साथियों, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छी मेडिसिन बताया पैरिया के लिए। आप तो स्वस्थ होंगे ही, लेकिन साथियों को भी स्वस्थ रखें। इसलिए आप वीडियो को शेयर अवश्य करें, और जो नए साथी हैं हमारे वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक अवश्य करें। क्योंकि कई बार मैं कह चुका हूं कि जो नए साथी हैं, जो पुराने हैं, वो तो सब्सक्राइब कर चुके हैं। आप अपने साथियों में शेयर करें। और अगर कोई डिजीज हो, जानकारी लेनी हो, तो आप हमारे कमेंट में लिखें, अवश्य मैं वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाऊंगा। और अधिक जानकारी लेनी हो तो आजाद होम्योपैथिक लिखकर यूट्यूब पर जाकर सर्च करें, आपको मिल जाएगी। साथियों, कोरोना वायरस के टाइम में मैंने बहुत आदमियों का हेल्प किया है, बहुत आदमियों को ऑनलाइन मैंने दवाई लिखा है, बहुत सारे आदमी लाभ उठाए हैं हमारे दवाई से। उनमें से एक हमारे बहुत अच्छे सब्सक्राइबर संजू कुमार जी हैं, एक बिहार के मुन्ना जी हैं जो कि गया की तरफ के हैं, एक श्याम जी हैं जो कि बांका के साइड के हैं। इस तरह के बहुत सारे साथी यूपी के हैं, महाराष्ट्र के हैं, दिल्ली के भी हैं, जो कि कोरोना के टाइम में, उस काल में मैंने उनको मदद किया और ऑनलाइन ट्रीटमेंट किया। मैं सबों को दवाई लिख करके व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा करता था। व्हाट्सएप के माध्यम से मैं दवाई लिखता था और उन्हें लिखा हुआ दवाई भेज देता था, और फिर वो बगल से या किसी होम्योपैथ शॉप से दवाई लाकर वो खाता था और ठीक हो जाता था। तो उन सभी साथियों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आपने हमसे लाभ उठाया, विश्वास हम पर किया, और आज आप ठीक हैं और ठीक हो रहे हैं। तो साथियों, हमारे वीडियो को आप सब्सक्राइब अवश्य करें, साथियों में शेयर अवश्य करें, और जो भी डिजीज हो, कोई भी परेशानी हो, आप हमें कमेंट में लिखें और भेजें, मैं आपको उपचार बताऊंगा। तो साथियों, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे।